मोहम्मद गोरी को धूल चटाने वाली रानी राजमाता नायकी। मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच भारत पर कई बार हमला किया। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान, 1179 ईस्वी में पंजाब, 1180 ईस्वी में पेशावर, 1185 ईस्वी में सियालकोट पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी ने भारत में प्रवेश के लिए सबसे पहले गुजरात को चुना था? इस जीत से 14 साल पहले 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए गुजरात के जरिए भारत में घुसने की कोशिश में था। एक रानी ने ढाल बनकर भारत भूमि की रक्षा की थी। वो रानी थी गुजरात की नायकी देवी। गौरतलब है, कौन थी रानी नायकी देवी? रानी नायकी देवी कदम शासक महामंडलेश्वर परमादी की पुत्री थी। अस्त्र शस्त्र चलाने में, घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध कौशल जैसे कई गुणों में नायकी देवी निपुण थी। उनका विवाह गुजरात के सोलन की राजा, इन्हें चालुक्य भी कहा जाता है, राजा अजयपाल से हुआ। राजा अजयपाल अधिक समय तक राज नहीं कर पाए और राजा बनने के 4 वर्ष बाद ही उनका देहांत हो गया। नायकी देवी और राजा अजयपाल के पुत्र मूलराज द्वितीय गद्दी पर बैठाए गए और रानी नायकी देवी राजमाता के रूप में राज्य का कामकाज देखती रहीं। मोहम्मद गोरी ने वो कर दिखाया था जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके थे। उसने भारत के अंदर पैर जमान शुरू कर दिया था। मुल्तान जीतने के बाद उसकी नजर राजपुताना और गुजरात पर पड़ी। मोहम्मद गोरी के निशाने पर था गुजरात का अनहिलवाड़ पाटन, चालुक्य वंश की राजधानी थी। अमेरिकी इतिहासकार टेर्टियस चंडलर का मानना है कि ये शहर 1000 ईस्वी में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर था और यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। जब गोरी ने अनहिलवाड़ पाटन पर आक्रमण किया तब यहाँ की बागडोर मूलराज द्वितीय के हाथों में थी। गोरी को लगा कि एक औरत और एक बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेंगे। जल्द ही उसकी ये गलतफहमी दूर होने वाली थी। आस पड़ोस के राजाओं से मांगी मदद।